हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एएमयू यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस वर्डिक्ट के बारे में। यानी इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक के दर्जा के बारे में एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। अब वह क्या फैसला है, एएमयू क्या है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2024 को यानी 8 नवंबर 2024 को 7 जज का यानी 7 जज का संवैधानिक बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4-3 मेजॉरिटी से, जो कि 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में जो फैसला सुनाया था उसको पलट के उन्होंने बोला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह जो फैसला सुनाया था उसको पलट दिया। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा पाने का हकदार है। हालांकि दर्जा उन्होंने नहीं दिया है, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में बोला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने लायक नहीं है। ठीक, अब 2004 में वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को उलटने के बाद में बोला कि नहीं, यह माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त करने वाला इंस्टीट्यूशन, यानी यह क्वालिफाई करता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्राप्त करने के। यानी जिस ग्राउंड पे इसको छीना गया था वह ग्राउंड वैलिड नहीं है, 2004 के फैसला में सुनाया गया। हालांकि उन्होंने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं दिया, उसके लिए उन्होंने बोला कि माइनॉरिटी स्टेटस उसे मिलेगा या नहीं बना मिलेगा वह एक सेपरेट बेंच तय करेगा सुप्रीम कोर्ट का। आ रहा है बात समझ में? यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को उलटकर यह बोला कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यह हो सकता है, यानी क्वालिफाई करता है, जो कारण से छीना गया वह कारण वैलिड नहीं है। अब इसमें कई कीवर्ड है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एएमयू है क्या, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है क्या स्थापना से लेके। उसके बाद में देखेंगे कि यह जो अल्पसंख्यक दर्जा वाला जो चर्चा है यह कब से शुरू हुआ और 2004 में कैसे समापन इसका हुआ। यानी 1967 का केस भी देखेंगे, उसके बाद में क्या वो भी देखेंगे। सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं फाउंडेशन की बात करें या कब बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान एक बहुत फॉरवर्ड विजन के मुस्लिम लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज यानी MOA की स्थापना अलीगढ़ में उन्होंने किया। इनका मकसद ये था कि मुस्लिम समाज जो है अभी के समाज से मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिल रहा है, सोशली उतना अपग्रेड नहीं है, उनको अपग्रेड करने के लिए सोशली एजुकेशनली इन्होंने यह MOU की स्थापना किया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ, कब? 1920 में। तब जाके यह MOA यानी मुस्लिम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। आ रहा बात समझ में? यानी AMU 1920 से चल रहा है। यह बना कैसे? यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट उस समय 1920, देश आजाद नहीं था, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित करने के बाद में बना। क्लियर? इनको किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान द्वारा इसका स्थापना किया गया। क्लियर? अब आते हैं कि 1967 का केस जिसका नाम है S अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्थापना के बाद देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आर्टिकल 30 में वर्णित है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का स्टेटस मिल जाता है तो उनको बहुत सारी स्वायत्तता मिल जाती है, जैसे उनका प्रशासन करने का, उनका कोई एक्ट जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है वह उन यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होता, वो अपने से रिजर्वेशन दे सकते हैं माइनॉरिटी के जिनके लिए स्थापना हुआ, जैसे मुस्लिम के लिए है तो मुस्लिम को आरक्षण दे सकते हैं, है ना। तो वह देने लगे। उसके बाद में इसको चैलेंज किया गया
सुप्रीम कोर्ट में 1967 में, जिस केस का नाम है एस अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका शुरू में मैंने चर्चा किया 1967। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय 1967 में बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता आर्टिकल 30 के तहत। क्यों? जबकि इसका ओरिजिन मुस्लिम है, सर सैयद अहमद खान ने इनका स्थापना किया, लेकिन फिर भी यह माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता आर्टिकल 30 के तहत। इसका कारण उन्होंने बताया उस समय कि चूंकि इसका स्थापना जो हुआ यह सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा एक्ट पारित करके हुआ है, जिस एक्ट का नाम अभी चर्चा किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920, या कोई मुस्लिम माइनॉरिटी द्वारा केवल नहीं स्थापना किया गया, इसका स्थापना एक एक्ट के द्वारा हुआ। इसलिए एएमयू जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है, लेकिन यह मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा नहीं स्थापित किया गया, इसलिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाई नहीं करता। धारावास में 1967 में, यानी उन्होंने बोला कि एक्ट के तहत इसका स्थापना हुआ, इसलिए यह अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। इसी फैसला को 2024 में उलट दिया गया। आ रहा बात समझ में? तो यह रहा 1967 का फैसला। जैसे यह 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एएमयू एक्ट में ही अमेंड कर दिया, संशोधन कर दिया। कब? 1981 में। 1981 में 1967 के रूलिंग जो है इनका माइनॉरिटी स्टेटस वाला दर्जा छीना। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एएमयू एक्ट को संशोधन कर दिया, और संशोधन करने के बाद ऐसा बताया कि नहीं, यह मुस्लिम द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया, मुस्लिम ऑफ इंडिया यानी भारत के मुस्लिम द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और इनका काम है एजुकेशनल और कल्चरल एडवांसमेंट मुस्लिम में बढ़ाना, उनको एडवांस करना। हालांकि सर सैयद अहमद खान का भी यही एम था इसका स्थापना का। तो इन्होंने इस एक्ट में ही बदलाव कर दिया, संशोधन कर दिया 1981 में। उसके बाद में क्या होगा, एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिल गया। आ रहा बात समझ में? 1967 में छीना गया, 1981 में एक्ट आया, और इनको फिर माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा यानी अल्पसंख्यक का दर्जा इनको मिल गया। क्लियर? अब जब अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया तो 2005 में इन्होंने क्या किया, या इंस्टीट्यूशन हुई, अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया, 50% रिजर्वेशन इन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट को दे दिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में 2005 में। क्लियर? 2005 में इन्होंने या 50%, चूंकि माइनॉरिटी स्टेटस हो गया, या रिजर्वेशन दे सकते हैं, है ना, अपने जिस कम्युनिटी जिस माइनॉरिटी के लिए स्थापना हुआ, तो 50% इन्होंने मुस्लिम स्टूडेंट को दे दिया। यानी किसी भी कोर्स में अगर 100 स्टूडेंट सीट है तो 50 केवल मुस्लिम होंगे, 50 में सारे लोग होंगे, दे सकते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद में इस रिजर्वेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2006 में चैलेंज किया गया, इस रिजर्वेशन पॉलिसी के 50% वाला, है ना। तो इसको 2006 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी इनको खत्म कर दिया। बोला कि नहीं, यह गलत है। क्यों गलत है? कि उन्होंने बोला कि 1967 में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वह वैलिड है, और यह माइनॉरिटी स्टेटस का वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी अल्पसंख्यक दर्जा का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, संस्थान नहीं है, इसलिए यह रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। 2006 में क्या हुआ, इनको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा फिर छीन गया। आ रहा बात समझ में? अब 2019 में फिर 3 जज बेंच, जिस समय चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उनके द्वारा हेडेड किया गया, और उसके बाद में इस मामला को कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस यानी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, यह 7 जज बेंच को दिया गया कि तय करे कि यह एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस वाला इंस्टीट्यूट है या नहीं है। आ रहा बात समझ में? उसके बाद में 2024 में यह फैसला आया, जिसकी चर्चा हमने शुरू में किया 8 नवंबर को, और इस फैसले में यह सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह डिसीजन, जिससे उन्होंने बोला था कि 1967 वाला डिसीजन चूंकि एक्ट द्वारा स्थापना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसलिए ना माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, तो रिजर्वेशन मिलना ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं,
यह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तर्ज पे बोला कि इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है इस इंस्टीट्यूशन का, यानी यह कैरेक्टर उन्होंने इस्टेब्लिश किया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को डिटरमाइंड करने के लिए, वह सही नहीं है। यानी केवल सेंट्रल एक्ट के द्वारा अगर किसी यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ है तो वह माइनॉरिटी नहीं हो सकता, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब इस बार 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यह तरीका नहीं है डिटरमाइंड करने का, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं, यह माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, तो यह कैरेक्टर नहीं है, यानी इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है। अब वह देगा कि नहीं देगा, यह 3 जो 3 जज का बेंच तय करेगा। क्लियर, ये 2024 का यह फैसला। यानी थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं। 1920 में इनकी स्थापना हुआ, उसके बाद माइनॉरिटी स्टेटस का इन्होंने दर्जा पाया। 1967 में क्या हुआ, इनको चैलेंज किया गया, इनको खत्म कर दिया माइनॉरिटी स्टेटस, है ना। 1981 में क्या हुआ, इन्होंने एक एक्ट पारित करके फिर माइनॉरिटी स्टेटस हो गया, है ना। उसके बाद 2005 में इन्होंने रिजर्वेशन दिया 50%। 2006 में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर माइनॉरिटी स्टेटस छीन लिया, इस फैसला का हवाला देके। फिर 2024 में यही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला को सही नहीं माना, यानी इस इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1967 वाला जो तरीका था, जो उनका क्या बोलते हैं, वह एक क्लू था कि इसके कारण नहीं हो सकता, उसको खत्म कर दिया। यानी माइनॉरिटी स्टेटस वाला जो इनका क्लू था कि इसके कारण नहीं होगा, यह खत्म कर दिया। अब आगे पता चलेगा कि इनको माइनॉरिटी स्टेटस इस बेंच का जज अपने फैसला में सुनाता है या नहीं सुनाता है। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई कमेंट हो तो, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।